हवा पानी चलने और जीने के अधिकार की बात हो गई। अब टीका के अधिकार की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में चिकित्सकों से बात की और कोविड से मरने वाले परिवारों को दिलासा दिया, दुख जताया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने फिर से टीका पर जोर दिया। हालत यह है कि टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। बीच बीच में टीका बनाने वाली कंपनियां अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर देती हैं कि हेडलाइन मोटी हो जाती है, मगर कुछ समझ नहीं आता कि इस खबर से गुदगुदी हो रही है या जी घबराने लगा है। टीका चाहिए अभी, लेकिन दावे हो रहे हैं जुलाई, दिसंबर और अगले साल कितने टीके का उत्पादन होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके पास तो कोविशील्ड भी नहीं है जिससे 18 से 44 साल के लोगों को टीका दे सकें। कोवैक्सीन का स्टॉक भी जल्दी खाली होने वाला है। शरद शर्मा जामा मस्जिद के एक टीका केंद्र गए, वहां देखा कि जहां हर दिन 1000 टीके लगते थे, अब 300 भी नहीं लग रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि गुरुग्राम में लोग कार में बैठकर टीका लगा रहे हैं। अगर यह हो सकता था तब घर घर जाकर टीका दिया भी जा सकता था। इतने दिनों से यह सब क्यों हो रहा था कि अस्पताल के भीतर जाना होगा, वहां एक कमरा होगा, ये होगा, वो होगा, पुलिस होगी जो जांच करेगी आधार कार्ड की। अब यह सब तो नहीं हो रहा है, तो पहले भी नहीं होता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि घर घर जाकर टीका देने पर फैसला किया जाए। विकलांग लोगों की कई संस्थाएं हैं जो घर घर जाकर टीका देने की मांग कर रही हैं। सौरभ शुक्ल की एक रिपोर्ट है। दिल्ली से सटे गांवों की हालत दूर दराज के गांवों जैसी हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें ही अस्पताल ले जाने की जरूरत है। ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के दादरी का एक गांव लाहुरली का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कोरोना काल में डॉक्टर होने चाहिए, वहां गोबर के उपले भरे हैं। जिस कमरे में ऑक्सीजन और बेड होने चाहिए, वहां जानवरों के खाने वाला भूसा भरा हुआ है। 72 साल के राजपाल सिंह के घर मातम है। बुधवार को राजपाल के भाई महिपाल सिंह की मौत हो गई। महिपाल सिंह को कई दिनों से बुखार था। अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल कहते हैं कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो उनके भाई बच गए होते। मेरा भाई छोटा अभी परसों ही हल्का सा बुखार हुआ, बस उसी में सोचा कब अस्पताल ले चलें, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यहाँ सुविधा होती घर के दर्जे पे तो बस जाते। इस बंद पड़े सामुदायिक केंद्र से ठीक 50 मीटर दूर 70 साल के हरवीर को कोरोना हुआ है। बेचारे घर में ही ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए हैं। न देखने वाला कोई डॉक्टर है, न ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर। यहां से नजदीकी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर दादरी में है। 10 हजार की पॉपुलेशन में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना, ये भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। किसी एमएलए एमपी का मुझे लगता है हमारी तरफ कहीं फोकस ही नहीं है। हम यहां से निकलकर दादरी के ही छिठेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहां हमें ताला लगा मिला। गांव के प्रधान मनीष भाटी बताते हैं कि यहां 1 महीने से ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया। तो यहाँ के एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, जो अधिकारियों को बोला नहीं कि सो चलवाइए, शुरू करवाइए। बुलवाया कई बार पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गौतम बुद्ध नगर में इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्हें कुछ गांवों के प्राथमिक केंद्रों का रंग रोगन कर दौरा भी कराया गया, लेकिन असलियत में यहाँ के सैकड़ों गांव कोरोना के दौर में राम भरोसे हैं। एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर गोबर कूड़ा करकट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ के गांव वालों का कोई माई बाप नहीं है।